हमारा फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, एक दौरा पहले भी किया, 2 माह के दौरान ये दूसरा दौरा। बहुत बड़ी बात है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये रिपीटेडली कह रहे हैं और ब्रिक्स को वो वार्निंग भी देते हैं कि किसी को अगर अमेरिका को चैलेंज करने की किसी ने कोशिश की तो वो अमेरिका की तरफ से बहुत सख्ती से पेश आए। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब आप इस पर जरा रोशनी डाल दें। देखिए, इस वक्त तो भारत जो है सियासी बुनियादों पर भी, सफारती बुनियादों पर भी और माशी बुनियादों पर भी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। वो जो हम कहते थे ना कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान है इस खित्ते के अंदर, वो तो अभी इस वक्त मलिया मेट होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी इंतजामिया और इंटरनेशनल दुनिया भारत पर तनकीद कर रही है, उसी वजह से अब वो दौरा चीन जो है ना मोदी का हो रहा है कि शायद एक मुतबादिल पॉलिसी इख्तियार कर ली जाए। इसमें अब एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई है वो ये है कि जो पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और रीजनल पॉलिटिक्स में भी। और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो, और इस वक्त जो कोशिशें हो रही है सफारती तौर पे, इसमें देखें पाकिस्तान एक ब्रिज की पोजीशन पे आ गया है। यानी ईरान अमेरिका तनाज़े, पाकिस्तान का और जो कॉन्टेक्स्ट अफगानिस्तान के साथ जो कुछ है, भारत के साथ जो कुछ है, और अब बैलेंसिंग जो है ना वो पाकिस्तान के हाथ में आ गई है। अब मैं ये समझता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है, इस अपॉर्चुनिटी का पाकिस्तान को भरपूर तरीके से सियासी बुनियादों पर और सफारती बुनियादों पर फ़ायदा उठाना चाहिए। और फ़ायदा इसी तरीके से उठाएंगे कि हम एक जो ब्रिज बन रहा है उसके अंदर अपने लिए एक कनेक्टिविटी जोड़ें, क्योंकि जितनी कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, और ये चाइना के साथ बैलेंसिंग करनी है, अमेरिका के साथ बैलेंसिंग करनी है, मिडल ईस्ट के साथ बैलेंसिंग करनी है, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में पाकिस्तान बार बार पेशकश कर चुका है कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं। रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, ईरान के साथ जो पहले ताल्लुकात खराब थे अब वो काफ़ी बेहतर हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के मुकाबले में बहुत आगे खड़ा हुआ है, भारत के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है और इसी वजह से भारत के अंदर परेशानी बढ़ रही है। और ख़ासतौर पर ये जो 50% टैरिफ है, इससे भारत की इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका लगेगा। अच्छा ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ हमने देखा कि जब जंग बंदी का जिक्र हो रहा था तो भारत की तरफ से जो नैरेटिव अपनाया जा रहा था अमेरिका के खिलाफ, भारत बहुत ज़्यादा वोकल था, लेकिन अब इस मामले में उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही। जब एक तरफ टैरिफ बढ़ाई जा रहा है अमेरिका, तो भारत चुप करके बैठा हुआ है। रीज़न क्या हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये अमेरिका भारत के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। ये हमारे प्यार में नहीं है। एक तो हमें इस गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। देखिए, न सिर्फ ये कि रूस को से तेल लेना तो बहाना है ना, रूस से तेल कौन नहीं ले रहा, खुद अमेरिका ले रहा है। तो बाकी तो छोड़ दें आप, असल वजह क्या है कि एक तो ये कि उनका ख्याल ये था कि जिस तरह हमने अपने सारे अंडे भारत की टोकरी में डाल दिए हैं तो भारत अब सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितनी एंटी अमेरिकन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत उसका मेंबर है, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है, ये हमारे सामने है। एक दूसरी बात यह है कि जो तासुर था कि हिंदुस्तान को चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करके एक बहुत बड़ी कुव्वत को जो साउथ एशिया में जो है वो डेवलप किया जाएगा, वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होता नज़र नहीं आ रहा। आप रियलिस्टिकली एनालिसिस करें तो इंडिया और चीन के दरमियान जो टू वे तजारत है $100 बिलियन की है। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। इसके बावजूद कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इसके बावजूद कि तिब्बत के ऊपर बकौल भारतीयों के उन्होंने कब्जा किया हुआ है, बकौल भारतीयों के कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है ताकि ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक लिया जाए। इस सब कुछ के बावजूद हिंदुस्तान, जैसा सलमान आबिद ने कहा, बहुत मुश्किल में है। ज़बान गुंग है। मोदी साहब की ज़बान जो चर चलती थी उससे लफ्ज़ नहीं निकल रहा। एक राहुल गांधी ने जो भुरकस निकाला है मोदी का, क्या क्या क्या, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो आउटसाइड है, एक लफ्ज़ वो बोल नहीं रहे हैं। जो आपने कहा कि वो चाइना जा रहे हैं, चाइना विल नेवर ट्रस्ट इंडिया एंड नेवर एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये तारीख की बात है। अच्छा, अब आ जाइए आप दौरा जो है हमारे से बुखारी साहब जाते जाते ये भी बताएं ना कि उन्होंने ये भी कहा कि कहीं अडानी वाली डील ना खुल जाए। जो जाहिर है इसके ऊपर तो कोई ढके छुपे लफ्जों में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि रशियन ऑयल डील जो है ये, इसके अंदर इतनी बड़ी मेगा करप्शन है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे आर्मी चीफ का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए ये हम हमेशा ये पूछते हैं जो खासतौर से जो क्रिटिकल लोग हैं कि ये क्या दे के आए हैं वहाँ से। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या लेके आए हैं वहाँ से, क्या लेके आए हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़रिए ये गारंटी हासिल की है कि ईरान इसराइल पर हमला नहीं करेगा। इसलिए कि जो हशर इसराइल का हुआ है उस हमले में जो ईरान ने किया था, वो सारी दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़ेह है। एक दूसरा ये कि रशिया को आइसोलेट करने के लिए अमेरिका के ट्रंप का ख्याल ये है कि चाइना के साथ ब्रिज बनाने के अंदर
एक दफ़ा फिर हमारी मदद की जाएगी, जैसा कि हमने 1950s में किया था, जब यानी पाकिस्तान चीन के अमेरिका और चीन के ताल्लुकात कायम हुए थे। हैविंग सेड दैट, जो वो वहाँ जा रहे हैं इट्स ए प्रेस्टीज। कोई आर्मी जनरल मुझे बताइए दूसरी किसी फोर्स का जिसको बुला के 2 घंटे के लिए लंच पर ट्रंप साहब ने न सिर्फ मीटिंग की हो बल्कि उसके बाद ये कहा हो कि साउथ एशिया में ये सबसे बड़ा कदावर शख्स है। इज दैट राइट? किसी दुनिया की किसी हुक्मरान के इसकी 2 बुनियादी वजह, एक तो ये कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त वैसे ही होता है, अगर आप इसको मुहावरती तौर पे भी देखें। सलीम बुखारी साहब, चाहे ना चाहे ये एशियन टाइगर पाकिस्तानी है, सबको इसी तरफ आना है। ये बन रहा है, ये भारत का डिफ़ॉल्ट है, उसकी वजह से बन रहा है। हमारा रियलिस्टिक स्टांस है, हमारी लीडरशिप की अप्रोच है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भारत हमें आइसोलेट करने चला था, आज वो आइसोलेटेड है। हम जहां जा रहे हैं हमें पजीराई मिल रही है। आई थिंक दिस इज अ मोमेंट टू सेलिब्रेट। एग्जैक्टली। और शहजाद भट्ट साहब, मैं चाहती हूँ आप बताएं, वैसे तो सलीम बुखारी साहब ने रोशनी डाली, लेकिन ये जो लेने और देने की बात हुई है, मजीद क्या लिया जा सकता है? और ईरान के हवाले से जो दौरा अमेरिका होगा फील्ड मार्शल का, वो कितना फेवरेबल हो सकता है? देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, पहली बात तो आसान अल्फाज में हमें ये समझ लेना चाहिए कि 190 अरब डॉलर अमेरिका और भारत आपस में ट्रेड करता है। अब 190 अरब डॉलर अमेरिका और भारत के बाद अगर यही भारत की बात करें चाइना के साथ, तो 127 का फिगर अरब डॉलर का आता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 19 अरब डॉलर की कर रहा है। कहाँ 19 अरब डॉलर, कहाँ 127 और कहाँ 190 अरब डॉलर। इसके बावजूद भी चाइना जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, 100% खड़ा है। अब देखें, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, आज ही आई है, उस पर भी जरा नजर दौड़ा लीजिएगा। उसमें उसने डेट दी है 17 जून की, जिस 17 जून में वो कह रहा है 45 मिनट की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू मोदी और ट्रंप की है, उसमें बात तलखी से भी ऊपर चली गई। और ये 25 से 50% तक जो टैरिफ जा रहा है, ये भी उसकी सिलसिले की कड़ी है। अब आखिरी बात इसमें ये ले ले, अब मोदी जा रहा है चाइना, हमारा फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, एक दौरा पहले भी किया, 2 माह के दौरान ये दूसरा दौरा। बहुत बड़ी बात है, इतना वक्त अमेरिकी सदर पहले मैंने नहीं देखा। सलीम बुखारी साहब को पता होगा कि इस तरह 2-2 दौरे, 2-2 माह में, एक माह में 2-2 दौरे। अच्छा, आखिरी बात, ये दूसरा दौरा वहां हो रहा है। अगर वहां हो रहा है तो ये ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि इस वक्त मोदी को पता है कि अगर ट्रंप ने मुलाकात अमेरिका के दौरे पर जो उसको बदू भी मोदी को किया था, अगर फील्ड मार्शल से करवा दी गई तो फिर वजारत उज़्मा मोदी की खत्म हो जाएगी, जिसने ओवर अ कप ऑफ टी जिस दिन फील्ड मार्शल साहब के साथ कर लिया। मुनीज़े, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। सर, आपसे मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो मुआशी जंग का आगाज़ किया है, तो अब आपको क्या लगता है कि भारत के पास क्या कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद है या वो खामोश ही रहेगा? और ब्रिक्स में जो भारत की मौजूदगी है, क्या वो उसको ये मौका फराहम करेगी कि वो चीन की तरफ बढ़ जाए या फिर रूस के साथ शराकतदारी कर ले? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने का। देखिए, यहाँ माहौल एक डिफरेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से हिंदुस्तान ने ये कोशिश की थी कि वो वेस्ट को भी और रशिया को भी और अमेरिका को भी अपनी एडवांटेज के लिए ज़ाहिर एंगेज करे। दुनिया को अब समझ आना शुरू हुई है, क्रेडिबिलिटी इशू आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान अमेरिका को एंगेज करना चाहता है, दूसरी तरफ ब्रिक्स के साथ ऑब्वियसली उन मुल्कों के साथ कर रहा है जो अमेरिका को ज़ाहिर है पसंद की नज़र से अमेरिका नहीं उनको देखता, जिसमें उस ब्रिक्स में ज़ाहिर है ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये रिपीटेडली कह रहे हैं और ब्रिक्स को वो वार्निंग भी देते हैं कि किसी को अगर अमेरिका को चैलेंज करने की किसी ने कोशिश की तो वो अमेरिका की तरफ से बहुत सख्ती से पेश आएंगे। तो अभी एक्सपोजर एक होता जा रहा है और जाहिर है इस वक्त आपने नोट किया होगा दुनिया इस तरफ जा रही है कि जो मुल्क भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ जाते हैं वो हर तरह का हथियार और खास तौर पर इकोनॉमिक टूल बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट और अग्रेसिवली यूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब इंडिया को चॉइस करनी पड़ेगी कि वो किस ब्लॉक के साथ है, और दिन ब दिन आपको देखा है आपने सूरत हाल सीरियस होती जा रही है। हालांकि ब्रिक्स में रशिया भी है, लेकिन वो क्योंकि चाइना भी है, लेकिन वो बड़े मुल्क हैं, उनके साथ अमेरिका की जो इकोनॉमिक टाइज हैं बहुत स्ट्रांग है। और अमेरिका, मैं आजकल यहाँ अमेरिका में ही हूँ कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में, तो मैं यह देखता हूँ कि अमेरिकन लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इम्पोर्ट है खास तौर पर चाइना से, वो इतनी ज्यादा है कि उस पर इतना टैरिफ लगाने से इनकी अपनी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह असर पड़ेगा।
लेकिन इंडिया के साथ ऐसी क्रिटिकल उनकी एक्सचेंज या ट्रेडिंग नहीं है जिससे वो अगर सैंक्शंस करेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ लाइव डिस्ट्रक्ट होगी। यहाँ आप किसी होटल में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी सुपर स्टोर पे चले जाएं, मुझे लगता है 80 to 90% जो प्रोडक्ट्स है वो चाइना के। तो चाइना को नहीं कन्फ्रंट करते, रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, जाहिर है उसको कन्फ्रंट नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान की मुझे लगता है कि जो गुड टाइम है वो खत्म होता नजर आ रहा है और अब जाहिर है उसको पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। और आपने नोट किया कि वही जो गुस्सा उनका या नाराजगी है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी झलकता है। जब वो ये हर दफा कहते हैं कि मैंने जंग बंद कराई थी और चीजें सबूत लेकर आऊंगा कि हिंदुस्तान इस तरह नहीं हमारे साथ बिहेव कर रहा है जिस तरह, तो ये अब नया इंडिया के लिए नॉर्मल शुरू हुआ है। चाइना की तरफ जो आपने टिल्ट किया कि सवाल जाने का है ऑप्शन, उसके पास मेरा नहीं ख्याल चाइना के पास, सिर्फ रशिया ऑप्शन है, लेकिन रशिया खुद बुरी तरह जाहिर है जंग में फंसा हुआ है, एंगेज्ड है और जाहिर है वो उसकी इकोनॉमिकल सूरत हाल नहीं है जो कुछ साल पहले थी जंग शुरू होने से पहले। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्तसर वक्त में ये जो दूसरा दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है ये तो आप जान ही चुके हैं, और पाकिस्तान की अहमियत को भी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को भी अब कोई डाउट नहीं है ना, इससे पहले भी नहीं था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।